हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम सीखेंगे एवरेज की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब जो ये एवरेज है, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी उर्दू में हम इसको औसत बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं आज 2 घंटे काम करता हूँ, कल 3 घंटे काम करता हूँ, परसों 4 घंटे काम करता हूँ, उसके चौथे दिन मैं 3 घंटे काम करता हूँ, तो फिर मुझे कोई बोलेगा कि तुम रोज़ कितना काम करते हो, या इन 4 दिनों का हम एवरेज निकाल के बोलेंगे कि हम 4 दिनों में हमने पर डे कितना काम किया। ठीक है, तो उसी को हम औसत बोलते हैं। तो अगर मैं 4 दिन ऑफिस गया, एक दिन मैंने 2 घंटे काम किया, दूसरे दिन 3 घंटे काम किया, तीसरे दिन 4 घंटे काम किया, चौथे दिन 3 घंटे काम किया, तो इसका एक ही नंबर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं रोज़ कितना काम करता हूँ ऑफिस में। तो मैं क्या करूँगा, इनका प्लस करूँगा, डिवाइड बाई ये कितने नंबर है, 4 है, तो ये कितने हो गए, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 हो गए 12, ये हो गया 12, डिवाइड बाई इसका 4, 4 1 4, 4 3 होता है 12, तो ये कितने हुए, 3 आवर्स पर डे। तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने एक दिन 2 घंटे काम किया, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे, चौथे दिन 3 घंटे। तो मैं उनको एक ही नंबर बोलूँगा कि मैं रोज़ ऑफिस में 3 घंटे काम करता हूँ। तो यही होता है एवरेज, यही होता है औसत। ठीक है, तो अब इसमें कैसे आते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे जो अभी मैं ले रहा था 2 3 4 3, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम नंबर। रैंडम नंबर्स इनको ही बोलते हैं। रैंडम नंबर्स मतलब आपको कोई भी नंबर्स दिए होंगे, 2 4 5 6 8 10 15 60 50, तो इसका एवरेज आपको निकालना होगा। तो इसका एवरेज आप कैसे निकालोगे अगर रैंडम नंबर्स होंगे? तो इसके लिए कौन सी फार्मूला है? कोई फार्मूला है नहीं, आपको सीधे इनको सम करना है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, इनको सम करना है, डिवाइड बाई ये कितने होंगे, तो उतना आपको करना होगा। अगर 4 नंबर्स है तो उनका सम करना है, तो डिवाइड बाई 4। अगर 5 नंबर्स है तो उनका सम करना है, डिवाइड बाई 5। अगर 6 नंबर्स है तो उनका सम करना है, डिवाइड बाई 6। तो ये होते हैं रैंडम नंबर्स। उसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं? उसके बाद आते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, अब हम इनको बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स सीधे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 1 है, इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। या अगर मैं 50 से स्टार्ट करूँ, 50 51 52 53, तो ये है कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं 100 से स्टार्ट करूँ, 100 101 102 103, ये हो गए कंसेक्यूटिव नंबर्स। मतलब एक नंबर, उसके बाद वाला नंबर, उसके बाद वाला नंबर, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। और इसकी फार्मूला अगर हम लिखते हैं, तो हम फार्मूला कैसे लेंगे? सीधे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डैश 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 आगे तक। ठीक है, मतलब अगर ये 50 है, ये 50 प्लस 1 हो गया 51, ये 50 प्लस 2 हो गया 52, ये 50 प्लस 3 हो गया 53। ठीक है, तो इसकी फार्मूला ऐसे होती है। उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर्स के बाद है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपको अब समझ आया होगा। जैसे 2 है, ये इवन है, उसके बाद उसका 4 आता है, उसके बाद उसका 6 आता है, उसके बाद 8 आता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं 50 से स्टार्ट करूँ, 50 के बाद उसका इवन नंबर कौन सा है, 52, उसके बाद है 54, उसके बाद है 56। अगर मैं 80 से स्टार्ट करूँगा, 80 के बाद 82 84 86। ठीक है, ये है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव। अगर 2 है, 2 के बाद उसके बाद वाला कौन सा इवन नंबर है, वो है 4, वो इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ऐसे ही अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का देखेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड आपको पता ही है, ऑड नंबर कौन है, 1 3 5 7 9। ठीक है, कंसेक्यूटिव क्या हुआ, अब 1 के बाद कौन आएगा, 3, 3 के बाद उसका ऑड नंबर कौन सा है, 5, इसको है बोलते हैं कंसेक्यूटिव 3 के बाद। अगर हम 51 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर उस 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 57। ठीक है, तो ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स सबसे पहले, उसके बाद कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो अब ये कंसेक्यूटिव इवन और ऑड जो है, इनकी फार्मूला क्या है? इनकी फार्मूला दोनों की सेम ही है। x, दूसरा क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, मतलब कि प्लस 2
पहले वाला x था, फिर x प्लस 2, 2 के बाद x प्लस 4, 4 के बाद x प्लस 6, 6 के बाद x प्लस 8। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने अब ये 2 लिया, अगर x 2 है तो दूसरा वाला क्या होगा 2 प्लस 2 मतलब कि 4, तीसरा वाला 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 6 2 प्लस 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, इसलिए ये वाला फार्मूला। अगर और भी होंगे तो इसके लिए भी यही फार्मूला क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर ये x1 है तो ये हो गया 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, तो ये भी आया 1 3 5 7, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आया, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आया, फार्मूला सेम ही है। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक्स की तरफ, थोड़ी सी ट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ट्रिक्स क्या है इसमें, अगर हम सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूँ। अगर आपको दिया है फर्स्ट 100 नंबर्स का एवरेज बोलो, ठीक है, पहले 100 नंबर्स मतलब कि नेचुरल नंबर्स या हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, पहले 100 नंबर्स का एवरेज आपको बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे, तो फिर आप क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक 100 तक करोगे, डिवाइड बाई इसका कितना है ये 100 है, तो ऐसे आप निकालोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। अगर आपको नेचुरल नंबर्स या सीधे कंसेक्यूटिव नंबर जो अभी आपने समझा, अगर ऐसे है तो आपको क्या करना है, जितने नंबर है 100 नंबर है तो 100, फिर इसके बाद क्या करना है प्लस 1, ठीक है, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि जितने नंबर्स है, अगर n नंबर्स है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितने हो गए, ये हो गए 101 डिवाइड बाई 2। समझ गए कि जितने नंबर्स होंगे उसका प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 101 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 100 का होता है 50, हो गए 50.5, ये इसका आंसर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। अगर आपको पहले 4 नंबर्स का दिखाना है एवरेज 1 2 3 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे आप करोगे प्लस डिवाइड बाई कितने हैं 4, ये कितने हो गए 4 3 हो गए 7 7 8 9 और 1 10, ये कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 4, वो कितना निकला 2.5। तो ये आप ऐसे फार्मूला से कर रहे हो 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4। अगर ये सीधे कंसेक्यूटिव नंबर्स या हम नेचुरल नंबर्स इनको बोलेंगे, ये कितने हैं 4, ठीक है, मतलब यहाँ पे n किसके बराबर है 4। मैंने फार्मूला क्या बोला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आपको शॉर्टकट में क्या लिखना है n कितना है 4, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 के आधे कितने होते हैं 2.5, तो हमारा आंसर शॉर्ट में निकला, ठीक है। 5/2 कितने होते हैं 2.5, तो हमारा आंसर शॉर्टकट में निकला। अगर आपको पहले 50 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो पहले 50 मतलब n कितना है 50, तो अब हमें पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ 50 तक डिवाइड बाई 50 नहीं करना है, तो हमें क्या लिखना है n है 50, तो हमारा फार्मूला है 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हुआ 51/2, 50 का आधा होता है 25, 1 का आधा होता है आधा को 25.5, ये हमारा आंसर निकलेगा। ऐसे आपको आंसर निकालना है किसके लिए, नेचुरल नंबर होगा यहाँ जिसको हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, जो 1 से होगा, मतलब जो 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक होगा 1 to 1000, 1 to 100, 1 to वहाँ पे सीधे दिया होगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का निकालो, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो। ये तो हो गया सीधे नेचुरल। अब अगर ऑड होगा फर्स्ट, अगर आपको दिया होगा अब ऑड नंबर्स का फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले 50 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले 50 के ऑड कितने हो गए 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, हाँ ठीक है, तो आप ऐसे निकालोगे, पहले देखोगे पहले 50 कहाँ तक आते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 50 से करोगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर पहले 50 ऑड नंबर्स का आपको निकालना है तो n कितना है, यहाँ पे कितने नंबर है 50, तो यही आपका एवरेज है, ठीक है। जितना n है, मतलब कि अगर पहले 50 ऑड नंबर्स का निकालना है, पहले 100 ऑड नंबर्स का जो n है वहाँ पे, वही आपका एवरेज है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या लिया 1 3 5 7, तो ये पहले 4 ऑड नंबर्स है। मैं अगर इन पहले 4 का करता डिवाइड बाई 4 करता, 7 और 5 कितने हो गए 12, 13 14 15 और 16, ये कितना हो गया 16 बाई 4, 4 1 4 4 4 16, तो हमारा एवरेज कितना निकला 4। लेकिन हमारे ट्रिक के हिसाब से क्या है, ये कितने नंबर है, यहाँ पे n है 4, 1 2 3 4, पहले 4 मतलब कि n है 4, तो हमारा आंसर सीधे क्या है 4। यहाँ पे भी हमारा क्या निकला 4, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरल नंबर्स होगा, पहले कितने नेचुरल नंबर्स, तो आपको n देखना है, वही n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स होगा तो आपको n देखना है, पहले कितने ऑड नंबर्स है वहाँ पे दिया होगा, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स, तो आपको n जो है वही देखना है, तो वही आपका आंसर है, ठीक है। जो n है वही आपका आंसर है। यहाँ पे जैसे पहले 4 थे तो n आपका 4 है, तो आपका आंसर 4 ऐसे भी निकला, ऐसे भी आपका 4 ही आंसर है। अब क्या होगा अगर इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, पहले वहाँ पे दिया होगा फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है, ठीक है, फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। तो आप क्या करोगे 2, उसके बाद कौन सा है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, ऐसे ही 25, पहले 25 आप इवन नंबर्स ढूंढोगे, फिर उनको डिवाइड बाई 25 से करोगे, तो फिर आप आंसर निकालोगे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे आपको आंसर नहीं, मैं आपको बोलता हूँ ऐसे आंसर नहीं निकालना है। करना क्या है, यहाँ पे n कितना है, टोटल कितने हैं, n है 25। अगर n 25 है तो हमारा एवरेज जो होता है यहाँ पे n प्लस 1 होता है, इवन नंबर्स में n प्लस 1, मतलब कि अगर टोटल 25 है तो 25 प्लस 1 वो कितने हो गए 26, ये आपका एवरेज है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे मैं पहले 4 इवन नंबर्स ले लेता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, पहले 4 इवन नंबर्स। आप इनको क्या करोगे डिवाइड 4 से करोगे, ये कितने हो गए 8 और 10 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो गया 4 1 होता है 4, 4 5 होता है 20, तो यहाँ पे आपका एवरेज कितना निकला 5। यह आपके तरीके से, लेकिन जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या बोलता है, अगर इवन नंबर्स है, पहले कितने इवन नंबर्स है 4, तो n यहाँ पे है 4, तो हमारा एवरेज कितना होगा n प्लस 1, मतलब कि 4 प्लस 1 वो कितना हो गया, वो हुआ 5। यहाँ पे भी आपको 5 निकला था, यहाँ पे भी आपको 5 निकला था। अब आपको याद क्या रखना है, अगर फर्स्ट कितने नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स होगा तो आपका एवरेज जो है वो है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n मतलब कितने, फर्स्ट 100 50 30। अगर आपका ऑड नंबर्स होगा तो उसका एवरेज मतलब फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, जितने होंगे वही आंसर है, n ही आंसर है, ठीक है। और इवन नंबर्स जो है, कितने फर्स्ट इवन नंबर्स कुछ भी दिया होगा तो वहाँ पे आपका n जो है कितने हैं वो टोटल, उसका प्लस 1, ये आपका एवरेज होगा, ठीक है। तो ये थी पहली ट्रिक, फर्स्ट 100 नंबर्स, फर्स्ट 50 नंबर्स, 30 नंबर्स, इवन में, ऑड में, नेचुरल में, तीनों में, ठीक है। तो आ गया पहला। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जैसे आपको नंबर दिए रहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना होता है कंसेक्यूटिव का। तो आप आंसर कैसे निकालते हो, इनको सम करते हो, डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर निकाला, ऐसे नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है। अब ये कौन सा कंसेक्यूटिव, सीधे नेचुरल, मतलब सीधे कंसेक्यूटिव नंबर दिया है, ना इवन है ना ऑड है, सीधे कंसेक्यूटिव। तो आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये 5 है, ठीक है, मतलब कि ये ऑड कैटेगरी में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ के 2 काट, यहाँ के 2 काट, बीच वाला जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे होगा 50 51 52 53 54 55 56, तो ये किस फॉर्म में है, ये ऑड फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड फॉर्म में है, मतलब यहाँ के 3 गए, जो बीच वाला है ये आपका एवरेज है इसका। आप इसको कैलकुलेटर पे भी ढूंढ सकते हैं। ये तो हो गया जो ऑड फॉर्म में था। ऑड फॉर्म में मतलब कि ये नंबर्स ऑड में आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मतलब ऑड में आते हैं, मतलब कि यहाँ के 3 गए, यहाँ के 3 गए, बीच वाला 1 बचा। अब आपको कभी ऐसे आएगा कि बीच वाला है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये साइड में भी उतने हैं, ये साइड में भी उतने हैं, मतलब कि ऐसे 1 2 3 और 4, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर है।
अब यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, आंसर कौन सा निकालूं? अब ये जो बीच वाले 2 है, इनका बीच का जो होगा वो आंसर है। बीच का मतलब 2 और 3 के बीच में कौन सा है? 2 और 3 के बीच में आता है 2.5, 2.5। ये आपका आंसर है। यहाँ पे अगर ऐसे 50, 51, 52, 53, ठीक है, तो आपको इधर के या सम वम करना ही नहीं है। यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2, फिर क्या करेंगे, जो बीच वाले 2 है इनके बीच का आंसर आपको आंसर होगा, एवरेज होगा। मतलब 51, 52, इसके बीच में क्या होता है 51.5, 51.5, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर है। ये किस में आता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है। अब अगर कंसेक्यूटिव इवन होगा उसमें भी ऐसे ही है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपको 4, 6, 8, 10, 12 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइड में भी उतने हैं, ये साइड में उतने हैं, बीच वाला एक बच रहा है, तो ये आपका एवरेज है, ठीक है। अगर कभी ऐसे नहीं है, बीच वाला नहीं बच रहा है, जैसे 100, 102, 104, 106, तो अब इसमें क्या है, यहाँ से भी उतने हैं, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, बीच वाला नहीं बच रहा है। लेकिन जो ये बीच वाले 2 है इनके बीच का आपका आंसर होगा, ये है 102, ये है 104, तो आपका आंसर होगा 103। आप इसको कैलकुलेटर पे 1, 2, 3, 4 इनका सम डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा? 103। ऐसे ही जो ऑड नंबर्स है उनका भी सेम ऐसे ही निकालना होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर आपका ऑड नंबर जैसे क्या है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अगर यहाँ से ये है, यहाँ से बीच वाला कोई बच रहा है तो वो आपका एवरेज है। अगर नहीं बच रहा है, जैसे 51, 53, 55, 57, यहाँ से भी उतने हैं, यहाँ से भी उतने हैं, बीच वाला नहीं बच रहा है, तो ये 2 है, इनके बीच वाला आपका आंसर होगा 53, 55, इसके बीच में आता है 54, इन दोनों के बीच में, ये आपका आंसर है 54, ठीक है। अब थोड़ी और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कुछ जिससे आपको इजीली समझ आए, ठीक है। पहले तो आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, 50 इवन नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स, ये तो आपको समझ में आया। अब जो मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक्स और दिखाई थी, आप कुछ प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ एक प्रॉब्लम, ऐसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। अभी अगर आपको ऐसे दिया है, एवरेज ऑफ 3 consecutive numbers is 8, ऐसे आता है, फाइंड थर्ड नंबर, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज जो है वो 8 है, आपको थर्ड नंबर उसमें से ढूंढना है, ठीक है। इसने सीधे दिया है कंसेक्यूटिव नंबर्स, ना इवन दिया है ना ऑड दिया है। अगर कंसेक्यूटिव दिया है तो आपको फॉर्मूला जो मैंने बोला वो क्या है, अगर पहला वाला x है तो उसके बाद वाला x+1, उसके बाद वाला x+2। तो अगर ये 3 है, ये 3 + 1 4 हो गया, ये 3 + 2 5 हो गया, 3, 4, 5, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे है, x+x, x+1, x+2, x+3। तो मैं क्या लिखूँगा, हमारा एवरेज जो है वो 8 इसने दिया है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, पहला मैं x लूँगा, दूसरा मैं x+1 लूँगा, ठीक है, तीसरा मैं x+2 लूँगा। मतलब अगर ये 3 है, ये 3 + 1 4, ये 3 + 2 5, 3, 4, 5, ठीक है। अगर ये 10 है, 10 + 1 11, ये 10 + 2 12, 10, 11, 12, ठीक है। ओके, अब इन तीनों का क्या करना है, हम तो हमेशा प्लस करते हैं, प्लस किया, डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, ये 3 है, ठीक है। हमारा आंसर S अभी मिल जाएगा। तो इसने क्या बोला है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनका एवरेज 8 है, तो 8 है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, x, x+1 और x+2, तीनों कंसेक्यूटिव। अब इनको डिवाइड करेंगे तभी तो ये बराबर किसके, 8 के बराबर आएगा, क्योंकि ये एवरेज है, तो इन तीनों का डिवाइड वही एवरेज के बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये x+, x+1 + x+2 इन सब का प्लस है, तो यहाँ पे 1x है, 2x है और 3x है, तो मैं लिखूँगा सीधे 3x, ठीक है। 1x, 2x, 3x, तो 3x, 3 बार x आया। फिर यहाँ पे जो नंबर्स है, ये है 1 और ये है 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, ये 3, ठीक है। डिवाइड बाई 3 लिखूँगा, ये किसके बराबर है, 8। अब ये किसके बराबर मैं लिखूँगा, 3x + 3, ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई दूंगा, 8 3 कितना होता है, 24, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूँगा, ये 3x होता है 24, ये +3 ये साइड ले जाएंगे, -3 हो गया,
ठीक है। ये 3x हो गया, 24 में से 3 निकालेंगे 21, मतलब कि x हुआ 21 डिवाइड बाई 3। ये 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में 3 1 होता है 3, 3 कितना होता है 3 7 होता है 21। तो x हमारा जो निकला वो निकला 7, ठीक है। x हमारा क्या निकला 7। तो हमें ढूंढना क्या है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मतलब पहला नंबर x था, दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तीसरा नंबर x प्लस 2 है। तो x जो है पहला वाला हमारा 7 मिला, दूसरा वाला क्या है 8, तीसरा वाला है 9, मतलब कि x प्लस 2 कितना हो गया, x तो हमारा 7 मिला, 7 प्लस 2 मतलब कि 9। हमारा थर्ड नंबर कौन सा है 9, या सीधे ये 7 है, x तो हमारा 7 निकला, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमारा आंसर है 9। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कैसे निकाला मैंने। और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम ले लेते हैं, एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज़ 45 kg। A, B और C का एवरेज वेट कितना है 45 kg। एवरेज वेट ऑफ A और B का 40 kg और एवरेज वेट ऑफ B एंड C का 43 kg। तो हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ B कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, जो एवरेज वेट है A, B और C का, ठीक है, वो कितना है, वो 45 kg है। एवरेज वेट ऑफ A एंड B कितना है 40 kg। एवरेज वेट ऑफ B एंड C 43 kg। हमें वेट निकालना है B का, ठीक है। A, B और C का एवरेज वेट भी दिया है, A और B का एवरेज वेट भी दिया है, B और C का एवरेज वेट भी दिया है, तो हमें B का वेट निकालना है। ये हम कैसे करेंगे, मैं अगर लूँ पहले तीनों का एवरेज वेट कितना है 45, ठीक है। पहला अगर A है इसका वेट, दूसरा B है इसका वेट, तीसरा C है इसका वेट, ये क्या लिखा है एवरेज, उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड 3, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज के बराबर। A प्लस B प्लस C इन तीनों का वेट डिवाइड बाई 3, वो किसके बराबर हो गया 45 का। यहाँ ये 3 मैं इधर लिखूंगा तो ये इनका टोटल वेट आएगा, मतलब कि जो एवरेज है उसको इन तीनों का के नंबर से मल्टीप्लाई देंगे तो वो टोटल वेट के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसे लिखूंगा A प्लस B प्लस C होता है बराबर 45 इंटू 3, ये इनका टोटल वेट आएगा, ठीक है। 45 इंटू 3 वो कितना हो गया, 5 3 होता है 15, 5 1 कैरी, 3 4 होता है 12, 135 आया। ये हमें फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिया फर्स्ट। A प्लस B प्लस C, तो तीनों का टोटल वेट कितना है 135। अब इसने क्या दिया है A और B, A प्लस B का एवरेज इसने दिया है 40। अब अगर इनका टोटल वेट निकालना है तो क्या करना है, इसको इंटू 2 देना है, ठीक है, क्योंकि जो डिवाइड बाई 2 है वो यहाँ पे लगेगा, तो 42 होता है 80 A और B का टोटल वेट है, ठीक है। वैसे ही ये मैं ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, वैसे ही B और C का इसने एवरेज वेट जो दिया है वो 43 दिया है, ठीक है। अब अगर इसमें मुझे इनका टोटल वेट निकालना हो B और C का, मतलब कि ये 2 है, जो यहाँ पे डिवाइड 2 था वो यहाँ पे ले लेता हूँ इंटू 2, वो कितना हो गया 3 2 होता है 6, 4 2 होता है 8, 86 kg, ठीक है। ये क्या हो गया तीसरा। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें B का वेट निकालना है, ठीक है। A प्लस B प्लस C तीनों का वेट होता है 135, A प्लस B का होता है 40 इंटू 2 80, B प्लस C का 43 इंटू 2 86, तो तीनों का सम वेट हमें निकला। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे और तीसरे को सम करूँगा, मतलब कि दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को सम करूँगा। मतलब ये A प्लस B हो गया पहला, दूसरा क्या है B प्लस C, इस साइड में भी सम होगा, इक्वल्स टू ये साइड में ये 80 था और ये 86 था, इन दोनों का भी सम। ऐसे ही इक्वेशन को सम देते हैं, ये और ये का प्लस, ये और ये का प्लस। ये कितना बनेगा A, ये B 2 बार है मतलब 2 प्लस 2B, ये C 1 बार है प्लस C, ये बराबर आएगा 80 और 86 कितना होता है 6, तो 6 ही 8 8 हो गए 16, 166, ठीक है। ये और एक इक्वेशन निकली, चौथी इक्वेशन फोर्थ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A B और C है और पहली इक्वेशन में भी A B और C है, मैं ये फोर्थ इक्वेशन को ये फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करूँगा। मतलब अब ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको मैं
फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करूँगा। a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर था 135। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं इससे माइनस करूँगा। जब मैं माइनस करूँगा तो a माइनस ए ये ख़त्म, c माइनस ये ख़त्म, 2b में से एक b निकालो, 2b में से एक b माइनस होगा तो b बचेगा, इक्वल्स टू 166 में से 135 निकालो, वो कितना होता है 31। 6 में से 5 1, 6 में से 3 3, 31 kg। तो b की एज कितनी निकली 31, तो b's एज कितनी थी 31 kg। फिर से मैं बोलूँगा, इसने क्या दिया था, एवरेज वेट ए बी और सी की 45, ए और बी की 40, बी और सी की 43, हमें निकालना था वी। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का वेट किसके बराबर होगा, टोटल वेट फिर एक तो 43, दूसरा इनका यहाँ पे जो 3 डिवाइड होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो गया 135। वैसे ही ए प्लस बी कितना हो गया, इनका एवरेज था 40, तो जो यहाँ पे 2 डिवाइड था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना निकलेगा 80। वैसे बी प्लस सी 43, ये कितने हैं 2 × 2, तो इनका टोटल वेट, तीनों का टोटल वेट निकला। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सम करूँगा, ठीक है, इन दोनों को सम किया तो a प्लस बी हो गया ये, b प्लस सी हो गया ये, 80 हो गया ये, 86 हो गया ये, ठीक है। ये निकला हमें a, b और b हो गया 2b, c आया यहाँ पे 80 और 86 हो गया 166। फिर इसको माइनस करेंगे पहली वाली इक्वेशन से, a प्लस बी प्लस सी जो बराबर हो थी 135 के, ठीक है, वो हमने यहाँ पे माइनस करेंगे तो a और a ख़त्म, c और c माइनस c ख़त्म, 2b में से b गया तो b बचा, 166 में से 135 बचा तो 31 kg। ये हमारा b की एज कितनी निकली 31 kg। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कैसे एवरेज निकालने हैं। अब हमारा बचा कौन सा टॉपिक, हमारा टॉपिक बचा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।